आज हमने पढ़ना है पोटेंशियल। पोटेंशियल वो चीज़ होती है, ये एक ना इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। अब पोटेंशियल वो चीज़ होगी, ये एक ग्राउंड बनाया हमने, ठीक है। इस ग्राउंड पे एक बॉल है, ग्राउंड पर है, ठीक है। अब इस बॉल को हमने उछालना है और यहाँ एक हाइट पर ले आना है। ये बॉल है, इसको एक हाइट पे ले आना है। अब जब इसने ये डिस्टेंस कवर किया, ये एक हाइट पर आया, हाइट पर आने के बाद ये किस एनर्जी के अगेंस्ट गया? यहाँ ग्राउंड पर कौन सी एनर्जी नीचे की तरफ लग रही थी? ग्रेविटेशनल एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल एनर्जी। अब ये बॉल जो है इस एनर्जी के अपोजिट गया है। ग्रेविटेशनल फील्ड थी ना ये, ठीक है। एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पर है? यहाँ। अब इस जो यहाँ पे जो फोर्स लग रही थी, इस फोल्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये बॉल गई है। तो जब इसने अपोजिट साइड पर एक डिस्टेंस कवर किया तो इसके पास एक एनर्जी आ गई, और अब ये इसके पास जो एनर्जी आई है, इस एनर्जी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। हम लोगों ने पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब ये एक फील्ड के अगेंस्ट जब कोई बॉडी मूव करेगी, डिस्टेंस कवर करेगी, तो उसके अंदर क्या आ जाती है? एक एनर्जी आ जाती है। उस एनर्जी को बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने एक बना लेते हैं, ये हमने बनाया, स्प्रिंग बना दिया और इसके साथ एक मैश लगा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? ये है एक इलास्टिक फील्ड। इस स्प्रिंग के अंदर क्या है? इलास्टिसिटी। अब हम लोगों ने क्या किया? इस इलास्टिक को खींचते हैं और इसको हमने खींचा। अब इसने क्या किया? जो है डिस्टेंस कवर किया, और किसके अगेंस्ट किया? इलास्टिक फील्ड के अगेंस्ट किया। अगेंस्ट जब इसने डिस्टेंस कवर किया तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई? जो एनर्जी इसके अंदर आई उस एनर्जी को बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर अगेंस्ट जब गई ये इलास्टिक फील्ड के अगेंस्ट, जब हमने डिस्टेंस कवर किया तो फिर इसके अंदर एनर्जी है, इस एनर्जी को बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें ये पता चला कि जो फील्ड होगा उस फील्ड के अगेंस्ट जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर, बॉडी के अंदर एक एनर्जी आएगी। उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। अब ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये डिफरेंट फील्ड थे ना, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये इलास्टिक फील्ड था, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए है क्योंकि इसमें एक तरफ पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज की प्लेट है। अब मैंने ये बताया था कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अब इस फील्ड में हम लोगों ने जिस तरह से बनाया, पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ इस तरह से जाएगा। अब ये सारे के सारे पॉजिटिव जो हैं, इधर ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अब ये जो पॉजिटिव जो चार्ज है जो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब यानी कि इस फील्ड की तरफ ये आ रहा है। इसका फील्ड पॉजिटिव चार्ज का कौन सा हुआ? ये, क्योंकि ये किस तरफ आ रहा है? इस तरफ। अब ये अपने फील्ड के जब अगेंस्ट पॉजिटिव चार्ज जाएगा, यानी कि इस तरफ जाएगा, एरो इस तरफ है क्योंकि पॉजिटिव इस तरफ जा रहा है। अब ये अपने फील्ड के अगेंस्ट जाएगा तो इसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी। उस एनर्जी को बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, ये इसका फील्ड है। अब हम पॉजिटिव चार्ज को इधर ले आते हैं, हमने यहाँ पर मूव कराया, उसके फील्ड के अगेंस्ट मूव कराया, तो इसके अंदर एनर्जी आ गई और उस एनर्जी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अब हम लोगों ने पढ़ना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और इसके दरमियान हमने फ़र्क ही देखना है कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। अब जिस तरह से बताया कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस तरफ जा रहा है, इसका फील्ड ये है। अब ये अपनी फील्ड से अपोजिट साइड पर जाएगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल हम फर्ज करते हैं ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपने फील्ड से अगेंस्ट आया हुआ है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई हुई है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी आई हुई है, हम इस पोटेंशियल एनर्जी का नाम रख देते हैं V1, ठीक है, या VA रख देते हैं इसका नाम। अब ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जो फर्स्ट इसके पास आई हुई है। अब यहाँ पर ये जो है पॉजिटिव चार्ज जो पोटेंशियल एनर्जी का था वो मज़ीद मूव करके इस तरफ आ जाता है। फॉर एग्जांपल अब ये इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी पहले से थी, अब वो पोटेंशियल एनर्जी मज़ीद डिस्टेंस कवर करती है। इतने से डिस्टेंस पर तो ये पॉजिटिव चार्ज आया हुआ था अपने फील्ड से अगेंस्ट, इतने से डिस्टेंस से मज़ीद थोड़ा सा और डिस्टेंस कवर करता है, तो अब हम इसको कह देते हैं कि VB, इसने डिस्टेंस कवर किया है।
अब पोटेंशियल एनर्जी में वी एक पॉइंट था और वी बी दूसरा पॉइंट था। बस फ़र्क इतना है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कम थी और इस पर आकर थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ भी उसके पास थी। जब हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी देखा तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट की, अपोजिट साइड पे पॉजिटिव चार्ज गया, अपने फील्ड से अगेंस्ट गया, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई थी। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस में हमने ये देखना है कि एनर्जी इसमें होगी, पहले पोटेंशियल एनर्जी इसमें होगी, लेकिन इस पॉइंट पे कम होगी और इस पॉइंट पर ज़्यादा होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। सीधी तरह कहें तो ये पूरे जो है ना, उन्होंने पूरी बात को शॉर्ट करके लिखा हुआ है, असल में ये है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस ही कहा जाए, लेकिन असल में होती है एनर्जी का डिफरेंस है। पोटेंशियल एनर्जी तो इसके पास है, लेकिन अब उस एनर्जी का डिफरेंस है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, बस इतना। अब जब हम इसको मूव कराएंगे, पॉजिटिव चार्ज जब मूव करता है और उसके दरमियान पोटेंशियल एनर्जी में जब डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल क्या है, एक पॉइंट पर आकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है पर यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट। ये उसकी डेफिनेशन हम लोगों ने करनी है, और सिंबल इसका क्या है, वी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट क्या है, वोल्ट है। क्योंकि एनर्जी की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात हो रही है, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, वोल्ट। वोल्ट होता है, वाट भी होता है, वोल्ट भी है। तो यहाँ पर जो इसका यूनिट दिया गया है वो क्या है, वोल्ट। उसके बाद डिस्क्रिप्शन का एक पॉइंट आता है इसमें। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन करेंगे, फिर सिंबल का बताना है, फिर यूनिट का बताना है, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बताना है। डिस्क्रिप्शन में वही बात है कि इट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड हैव एट अ सर्टेन पॉइंट। कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है एक पॉइंट पर आकर इसके अंदर क्या है, इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हैव एट अ पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो एक पॉइंट पर आकर उसके पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और ये कौन सा फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और ये कौन सी क्वांटिटी है, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। ये भी स्केलर क्वांटिटी है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी स्केलर क्वांटिटी है। ये अब पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो कॉल्ड वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट। अब ये वोल्टेज की बात हो रही है कि बिटवीन टू पॉइंट, जो दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, उसकी वोल्टेज है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर काम हो रहा है, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर काम हो रहा है। और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन टू पॉइंट। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, बिटवीन टू पॉइंट जो है ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा, और जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर क्या होगा, मूविंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मूविंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका सिंबल क्या है, वी से करेंगे या डेल्टा वी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। और इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट भी वोल्ट है। पोटेंशियल का भी वोल्ट है और इसका भी वोल्ट है। अब इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इट रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज। ये वो वाली एनर्जी होती है जो रिक्वायर होती है एक चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी से हम शो कर रहे हैं, तो कैलकुलेटेड एज वी बी माइनस वी ए। जहाँ पे वी बी क्या होगा, पोटेंशियल होगा एट पॉइंट बी पर, और वी ए क्या है, पोटेंशियल होगा एट पॉइंट ए पर। अब यहाँ पे हमने कहा था ना, वी ए और वी बी जब हम डिफरेंस शो करते हैं तो डिफरेंस को हम किस तरह से लिखते हैं, जिस तरह से वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का वी एफ माइनस वी आई लिखते हैं, इसी तरह से हम लोग फाइनल वेलोसिटी ही समझ लो इसको, तो वी बी माइनस वी ए करेंगे। और वी बी क्या है, पोटेंशियल होगा एट पॉइंट बी पर, और वी ए क्या है, पोटेंशियल होगा एट पॉइंट ए पर। उसके बाद हम साइन वेव की बात कर रहे हैं।
साइन वेव क्या है? एस शेप की जो है वेव्स होती हैं। अब साइन वेव्स क्या होंगी यहाँ पर? फॉर एग्जांपल एक हम पॉइंट ज़ीरो कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर एक वेव शुरू होगी और अप जाएगी, डाउन जाएगी और साइड बाय साइड इसकी अप डाउन होती रहेगी, और या तो ज़ीरो से अप जाएगी और ऊपर जाए अबव जाएगी या बिलो आएगी। तो ये इस तरह की मैथमेटिक्स में इस तरह की जो वेव्स हैं, इस तरह की एस शेप वेव्स को जो स्मूथली इस तरह से अप डाउन होती है, इनको बोलते हैं साइन वेव्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन वेव इज ज्योमेट्रिक वेव फॉर्म दैट ओसिलेट मूव अप डाउन और साइड टू साइड periodically and defined by function y is equal to sin x। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में हम क्या बताते हैं कि एस शेप की स्मूथ वेव्स होती हैं दैट ऑसिलेट अबव एंड बिलो ज़ीरो। ये देखिए, ये एस शेप बनी हुई है इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, एस बना हुआ है, एस शेप की वेव्स होंगी और किस तरह से मूव करती हैं? अबव एंड बिलो ज़ीरो। ये ज़ीरो है, ज़ीरो से अबव, एंड ये ज़ीरो है, ज़ीरो से बिलो। ठीक है, इस तरह से मूव करते हैं। इस तरह की जो वेव्स हैं उनको बोलेंगे साइन वेव्स।